विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमें आपसे विशेष तौर से और मुझसे विशेष तौर से किस रीति से बातें करता है। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, और आपके वचनों से जब हम सुनेंगे और प्रभु जानने की कोशिश करेंगे कि आपके स्वभाव कौन किस प्रकार से है। पिताजी, आप हमारी मदद करना। धन्यवाद देते उन सारे भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए जो प्रभु इस समय आपके वचनों को सुन रहे। हमारे विश्वास को प्रभु, हमारे रिश्ते को आपके साथ में और भी मजबूत करना। धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई परमेश्वर, कोई देवता, कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, उसकी महिमा के बारे में मैं क्या बताऊं। तुलना से याद आया मुझे, हम लोगों को पसंद करते हैं, ठीक है, लोगों को पसंद करते हैं। आप सचिन को शायद से किसी एक विशेष क्वालिटी के लिए, उसके खेलने की क्वालिटी के लिए आप पसंद कर रहे होगे, और शायद से विराट को आप किसी और चीज़ के लिए आप पसंद कर रहे होगे। हम वस्तुओं को पसंद करते हैं, हम लोगों को पसंद करते हैं, पर मेरे प्यारो, उस परमेश्वर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके तुल्य कोई हो ही नहीं सकता है। आमीन। मूसा जो है वो अपने गीत में, जो वो निर्गमन की किताब के 15 अध्याय और उसके 11 वचन में कहता है, यहोवा देवताओं में, ठीक है, देवताओं में तेरे तुल्य कौन परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी व्यक्ति नहीं मेरे प्यारो। राइट। और वह ऐसा परमेश्वर है जिसके एक बड़े विशेष क्वालिटीज को, उसके स्वभाव गुण को आज इस समय मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। और वो ये है कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे पिताजी है जो हमें क्षमा करते हैं। ठीक है, जब दुनिया आपको क्षमा नहीं करती, जब लोग आपको आपके गलतियों के ही नज़र से, जो गलती आपने किया उसी नज़र से आपको देखते कि यार ये तो पापी, ये तो चोर है, ये तो ऐसा है और उस प्रकार का व्यक्ति है, और हमारे पुराने गलतियों को ही लोग हमारे जीवन को देखते कि और हमको इस प्रकार से टैग लगाते। पर ये परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट, गौर से सुनना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। एक बार की बात है, एक विश्वासी भाई पास्टर के पास में जाता है। ये बहुत ही प्रभु को भय रखने वाला व्यक्ति था। सो पास्टर के पास में जाता है, पास्टर से कहता है, पास्टर मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ और मैंने जो गलती किया उसके लिए मैं प्रार्थना प्रभु से कर रहा हूँ। आप परमेश्वर से पूछना, आना, आप ज़्यादा परमेश्वर के सन्निधान में रहते हो, उसकी उपस्थिति में रहते हो, उससे पूछना क्या परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया। सो पास्टर कहता है, ठीक है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाऊँगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा। तो जब पास्टर के पास में ये व्यक्ति अगले दिन चले आता है और पूछता है, पास्टर बताओ परमेश्वर ने क्या कहा। पास्टर कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं भूल गया हूँ। क्या था वो, क्या कौन से पाप उसने किए। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारा पापों को याद नहीं, पापों को क्षमा कर कर उसको भूलने वाला परमेश्वर है। दाऊद की बात ले लो, जब दाऊद ने अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश किया, वही बंदा मुश्किल में पड़ा, पर जब उसने, वचन कहते, जब उसने अपने अपराधों को कबूल किया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इस समय में आपको बड़े विशेष 2 घटनाओं को जो पवित्र शास्त्रों में लिखी है आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। और ये घटना जो है मेरे प्यारो, इस एक बातों का प्रमाण है कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर जो है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है, वो क्षमा करने वाले परमेश्वर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचनों में मैं आपको उन बातों में लेकर जाना चाहता हूँ। पहली बड़ी महत्वपूर्ण घटना जो वचनों में लिखी हुई है वो लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में आप पाओगे। यहाँ पर आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखते हो। ठीक है, आपको ये कहानी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मोस्टली आप लोग जो है इस कहानी को जानते हो, इस कहानी में क्या क्या लिखा हुआ है। पर इस कहानी को पढ़ने के बाद में मैंने जिन विशेष बातों को पाया है उसको मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। गौर से सुनना, देखो तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 11 वचन से लेकर तो 32 वचन तक की जिन बातों को मैंने पाया है उसको मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। और जो बातें मैंने पाई उसमें से 4 महत्वपूर्ण बातों को मैंने यहाँ पर देखा। अगर आप लिख रहे हो तो और भी बेहतर बात रहेगी। पहली बात मैंने यहाँ पर देखा कि वो लड़का जो था बड़ा उतावला था।
ठीक है। वो लड़का जो था, जो छोटा लड़का था, वो बड़ा उतावला था। अभी आप मुझे बताओ, उस समय की बात अगर मैं उस समय के कल्चर को देखना चाहता हूँ, जब मैं उसका अध्ययन करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि पिता के मृत्यु के बाद में ही बच्चों को प्रॉपर्टीज जो है बांटी जाती है, ठीक है। पर आप इस लड़के को अगर आप देखते तो कह रहा है कि मेरे हिस्से का भाग तुम मुझे दे दे, ठीक है। पिताजी अब तक के मरा नहीं है। आप सोचो पिता के ऊपर क्या बीता होगा। अरे बाप रे, मेरा बेटा तो मुझे जीते जी मार रहा है और अपने संपत्ति का, अपना अधिकार के लिए बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी गंभीर बातों को मुझे दिखाई देता है, जो आप 11 और उसके 12 वचन में आप पाओगे। कहता है कि मेरे संपत्ति का भाग तू मुझे दे दे, ठीक है। कैसा बेटा है वो, ये बेटा जो था वो बड़ा उतावला हो रहा था। उतावला इसलिए हो रहा था ताकि वो अपने घर से दूर जाए, ठीक है। वो उतावला इसलिए हो रहा था ताकि वो अपने परिवार से दूर जाए। उसे ये नहीं पता कि एक बार जब वो परिवार से या अपने घर से दूर जाता है तो उसके साथ में क्या बीतने वाला है। बड़ा उतावला था वो और अपनी जिंदगी में अपने तरीके से जीना चाहता था। शायद से ये व्यक्ति जो है मेरा इमेजिनेशन की जिम्मेदारी से भाग रहा होगा, ठीक है। सोच रहा होगा कि अभी पिताजी बुढ़ापे में मुझे उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। बेहतर है अपना प्रॉपर्टी का जो संपत्ति का भाग हम ले लेंगे और दूर किसी देश में चले जाएंगे, पिताजी मरने के बाद में वापस लौट कर आऊंगा, ठीक है। शायद से उसने इस प्रकार से सोचा होगा। पर यहाँ पर प्रभु का वचन एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन से जुड़ी हुई बताना चाहता है। हम भी बहुत से बार, बहुत से समय में हम हमारे मन की इच्छाओं को करना चाहते हैं, ठीक है। हम उतावले में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, हम उतावले में बहुत सारे निर्णयों को हमारे जीवन के लिए लेते हैं, ठीक है। हम उतावली में ऐसे कुछ बातों को करना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है। हम उतावली में बहुत से ऐसे कामों को करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। प्रभु का वचन यहाँ पर रुक कर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। क्या आपका स्वभाव उतावली का स्वभाव है, ठीक है? क्या आप सिर्फ परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करके उसको छोड़कर जाने वाले लोग हो, ठीक है? प्रभु का वचन कहता है हमें परिवार और घर में रहने की जरूरत है। आगे जाकर मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर पाई, और दूसरी बात जो यहाँ पर पाई, मैंने यहाँ पर इस बातों को देखा कि वो 13 वचन में अगर आप देखते हो तो दूर देश को जाने की उसकी इच्छा थी, ठीक है? दूर देश को, कहीं तो भी दूर देश को जाने की उसकी इच्छा थी। यहाँ पर वो जो शहर के बारे में वो बताता है, वचनों में लिखा हुआ है, जो बड़ा शहर के बारे में उसकी इच्छा उसके पहले हृदय में शुरुआत हुई, ठीक है? अपने हृदय में वो उस बड़े शहर पर पहुंच गया था, ठीक है? अपने हृदय में वो उस पापों को कर चुका था। अपने हृदय में वो अपने जिंदगी के उस महत्व और उस खुशी के पलों को वो इमेजिन कर रहा था कि मैं उस जगह पर जाऊंगा, मैं अपना पैसा औरतों के ऊपर और दारू पीने के ऊपर और सारे मौज मस्ती के ऊपर मैं उठाऊंगा, कितनी सारी मजा आएगी। और उसने उन सारे बातों का पहले ही क्या किया था? इमेजिनेशन किया था। उसने उन सारी बातों को पहले ही ध्यान सोचा होगा कि यार मैं अगर वहां पर जाता हूं, मैं इस प्रकार से करता हूं। पाप जो है इस व्यक्ति के जीवन का उसके हृदय में शुरुआत हुई, ठीक है? उसको वहां पर जाने से पहले उसने अपने हृदय में ही उन सारे बातों को लेकर पाप अपने जीवन में किया और अपनी जिंदगी अपने ही तरीके से जीना चाहता था। प्रॉब्ली उसको आज़ादी चाहिए होगी, ठीक है? बहुत से लड़के जो है घर में अगर रहते तो मम्मी पापा कहते ऐसा मत कर, वैसा मत कर, मोबाइल फोन्स मत दे, इतने समय टीवी पे मत देख, लेट मत सो जा, जल्दी सो जा। और हम सोचते कि हमारे मम्मी पापा कभी कभी हमको आज़ादी नहीं देते हैं, ठीक है? आपके लिए, आपकी भले के लिए वो सारे बातों को कहते हैं। पर ये लड़के को अगर मैं देखता हूँ तो ये लड़का जो है, छोटा लड़का जो है, वो आज़ादी को चाहता था। इस एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को मेरे प्यारों याद रखना, पाप हमें आज़ादी का वादा करता है, ठीक है? पाप जो है हमें आज़ादी का वादा करता है, पर साथ में गुलामी को भी लेकर आता है, ठीक है? इस व्यक्ति के जीवन में जब आप पढ़ते हो, जब उसने पाप किया, आज़ादी के साथ में था, वहां पर कोई देखने वाला नहीं था, ना ही बड़ा भाई था, ना ही पिताजी थे, ना ही नौकर चाकर थे, कोई देखने वाला नहीं था। पर पाप आजादी जरूर देता है, पर गुलामी में रखना चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखना, पाप हमें ऊंचाई को दिखाता है,
ठीक है, शायद से जब उसके पास में पैसा रहेगा तो लोग सब उसको चिपकते रह गए होंगे और उसकी वाह वाह करते होंगे, उसको झाड़ पे चढ़ाया होगा। इन हमारे शब्दों में पाप हमें ऊंचाई को दिखाता है, पर साथ साथ में वो हमको गिरा भी देता है। ठीक है, गिरा भी देता है। जब इसके पास के पैसे खत्म हो गए, वचनों में लिखा है उसके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए। कैसा पता चला उनको पता नहीं, पर सब लोग उसको छोड़कर चले गए और ये बंदा अकेला बच गया। ठीक है, तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैंने इस घटना से सीखी है वो है कि पाप हमें जीना सिखाता है। ठीक है, आप पैसे लेकर जाओ कोई बात नहीं, कि दूर देश चले जाओ कोई बात नहीं, ठीक है, पर पाप हमें जीना सिखाता है, पर गुलामी जो है हमें मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। और वचन इस प्रकार से लेकर, पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, राइट। और ये व्यक्ति मृत्यु के मुंह की ओर जा रहा था। ठीक है, ऑलमोस्ट मृत्यु के उस जगह के ऊपर फंस चुका था। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, पर उसके बाद में क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है। वो लड़का जो है, वचन इस प्रकार से कहता है कि वो अपने आपे में आया। ठीक है, जब उसको खाने की मुश्किलें होना शुरू हो गई, सुअरों के पास में जाकर फलियों को खा रहा था, वचन इस प्रकार से लिखा है कि वो अपने आपे में आया। उसकी दिमाग की जो बत्ती है वो खुल गई, जल गई और सोचने लगा कि यार मेरे घर में मेरे नौकर और चाकरों को इतना अच्छा खाना मिलता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। पश्चाताप की बात जब वो करता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए कि जब वो पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों को मान लेता है और यहाँ पर वो अपने पिताजी को, अपने दोस्तों को, अपने बड़े भाई को, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझे भेजना नहीं चाहिए था, उन्होंने मुझे भेजा इसलिए मैं बिगड़ा। ठीक है, मेरे भाई ने मुझे रोकना चाहिए था, उसने नहीं रोका इसलिए मैं इस अवस्था में नहीं। मेरे प्यारों, हम बहुत सी बार हमारा जो मनुष्य का स्वभाव जो है, हम लोगों के ऊपर अपनी गलतियों को ला देते हैं, कहते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए मेरे जीवन में इस प्रकार से हुआ। ठीक है, दोष लगाने का जो स्वभाव हमारा है, निकालने की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं गलत करता हूं तो मैंने पश्चाताप के साथ में परमेश्वर से, और अगर मैं किसी और की तरफ गलती करता हूं तो मुझे खुद जाकर उस व्यक्ति से क्षमा पूछने की जरूरत है। ठीक है, परमेश्वर का वचन इस लड़के के बारे में, लड़के के द्वारा एक बड़ी खतरनाक बात बताता है कि लड़का अपने जब आपे में आता है, पश्चाताप करता है, घुटनों पर आता है और मेरे प्यारे अपने घर की ओर निकलने के लिए शुरुआत करता है। और ये एक अच्छी बात उसने अपने जीवन में की। ठीक है, जब हम अपराधों में और पापों में गिरते हैं तो एक रास्ता है जो हमें फिर से एक बार हमारे ओरिजिनल स्टेट के ऊपर लेकर आता है। एक रास्ता है जो हमें फिर से एक बार उस रिस्टोरेशन, फिर से एक बार एकता की ओर लेकर आता है, फिर से एक बार उस पिता के पास में लेकर आता है, जो पिता परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर एक गौर से इस बातों को देखना, उसने यहाँ पर नहीं कहा कि अभी मेरा अधिकार है, ठीक है, मेरा अधिकार है, मेरा घर है, मेरा अधिकार है, मैं जाऊंगा और मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा करूंगा और कोई क्षमा पूछूंगा नहीं। वो कहता है कि पिता, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने अपराध किया, मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हूं। और ये पश्चाताप की प्रार्थना है। ठीक है, ये पश्चाताप की प्रार्थना है। मेरे प्यारों, जब हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आपका कोई अधिकार है इसलिए आपको परमेश्वर क्षमा नहीं करता, ये तो सिर्फ उसका कृपा और करुणा है कि वो आपको और मुझे क्षमा करता है और फिर से एक बार अपने करीब आने के लिए मदद करता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचनों से मुझे चौथी बात जो है वो यहाँ पर पता चली कि लड़का जो है फिर से भागकर, इस सारे चीजें जब वो विचार करता है पश्चाताप का, भाग कर जब घर की ओर चले जाता है, परिवार उसको स्वीकार करता है। पिताजी उसको ये नहीं देखते कि अरे बाप रे, मेरे बेटे की दाढ़ी बढ़ चुकी है, मेरे बेटे की सर में जुए रह गए, और उसके कपड़े कितने गंदे हैं, ओ कितना गंदा लड़का है मेरा, ये मैं उसको गले नहीं लगाऊंगा। नहीं, यहाँ पर वचन कहता है कि जैसे पिता देखता है कि मेरा बेटा वो दूर से आ रहा है, गले लगाता है। ये सोचता नहीं कि मेरा बेटा कितना गंदा है, ये सोचता नहीं कि मेरा बेटे ने कितने दिन से नहाया नहीं है, ये सोचता नहीं कि मेरा बेटा, ओ हालेलुया। और ये हमारा परमेश्वर भी जो है वो इसी प्रकार का परमेश्वर है। मेरे प्यारों, परमेश्वर जो है वो हमारे अपराधों को और पापों को नहीं देखता कि हमारे अपराध और पाप कितने गंदे थे, कितने बुराइयों में हम फंसे हुए थे। जब हम
पश्चाताप के साथ में उसके उपस्थिति में जाते हैं। गौर से सुनना, जब हम पश्चाताप के साथ उसके उपस्थिति में जाते हैं और कहते पिता परमेश्वर मुझे प्रभु यीशु के नाम से तू क्षमा कर, मेरे प्यारे हमारा पिता क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। वो तो अपनी जिस बाहें फैलाए हुए है, वो चाहता कि कब मेरे बेटे और मेरी बेटियां अपराधों की क्षमा पूछने के लिए मेरे पास में आए, मैं तैयार हूं क्षमा करने के लिए। हालेलुया। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर परमेश्वर के वचनों से मुझे पता चलती है, वो अपने घर में लौट कर आया। क्या आप अपने घर में लौट कर आए हो? क्या आप अपने पिता के पास में लौट कर आए हो? क्या आपका शरण स्थान वो परमेश्वर ठहरा है जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हो? हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर हमें घर लौट कर आने के लिए इनविटेशन देता है। क्या आपने उस परमेश्वर की क्षमा का अनुभव अपने जीवन में किया है? क्या आपने उस क्षमा का अनुभव करते हुए वो बहुत ताकत का जीवन, वो शांति भरा जीवन, क्या आपने कभी अनुभव किया है? अगर नहीं किया है तो वो परमेश्वर आपको क्षमा करते हुए अपने हृदय से लगाना चाहता है और वो आपसे प्यार करता है। आमीन। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण, और ये वो घटना है मेरे प्यारों जो इतिहास को जिसने बदल दिया। ये वो घटना है जो मेरे प्यारों इतिहास के सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक ये घटना है। ठीक है, ये वो घटना है मेरे प्यारों जो खोपड़ी की जगह जिसको कहलाती है यरूशलेम शहर के बाहर में घटी हुई ये घटना है। ये वो घटना है जहां पर एक निर्दोष को क्रूस पर की मृत्यु से मरना पड़ा। ये वो घटना है मेरे प्यारों जहां पर लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति का मजाक उड़ाया। वो घटना है मेरे प्यारों जहां पर वो खुद इस प्रकार से कहता है, और इस सारे शब्दों के लिए एक बहुत बड़ा हृदय की जरूरत है। हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को मेरे प्यारों, आखिरी प्रार्थना को जो उसने वो जमीन के ऊपर नहीं था, जमीन से ऊंचाई क्रूस के ऊपर अटका हुआ था, और वहां से वो प्रार्थना करता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे इन्हें पता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उन पिलातुस पायलट को क्षमा करने के लिए कहता है। उन सारे जितने भी सैनिक वहां पर खड़े थे जो उसके कपड़ों को फाड़कर उसका लॉट लगाकर अपने लिए ले रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनको क्षमा के लिए पिता से प्रार्थना करे। वो आपके और मेरे क्षमा के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्यारों, एक वचन मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। आइज़ाया चैप्टर 53 एंड वर्स 4, निश्चित उसने हमारे पापों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मेरे प्यारों, मेरे और आपके अपराधों के कारण वो उस सलीब पर जाता है। जिस सब बातों की सजा, जिस अपराधों की सजा आपको और मुझे होने वाली थी, वो उस सलीब पर लेता और कहता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। नहीं मेरे प्यारो, यहां पर मैं देखता हूं कि जो हाथ कभी बीमारियों को स्पर्श करते थे, किस अंधे को स्पर्श करते थे और उनकी आंखें आती थी, जो कोढ़ी था उसको स्पर्श करते थे उनको चंगाई के लिए, जिस हाथों का इस्तेमाल हुआ, जिन हाथों का इस्तेमाल बच्चों को उठाने के लिए हुआ, जिन हाथों का इस्तेमाल रोटी तोड़ने के लिए हुआ, जिन हाथों का इस्तेमाल अलग अलग कार्यों के लिए हुआ, आज वही हाथ अब कुछ नहीं कर रहे, पर सलीब के ऊपर दो खीलों से अटके हुए वो हाथ प्रार्थना कर रहे, कहते हैं, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। और मेरे प्यारो, वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, दया के ऊपर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो? क्या आपने अभी भी आपके अपराधों में जीवन जी रहे हो और आपको पता नहीं कि मेरे जीवन में अशांति का माहौल क्यों है, क्यों मैं बुरी आदतों में फंसा हुआ हूँ, क्यों मुझे वो समझ में नहीं आता कि मैं पापी हूँ और मेरे जीवन के लिए कोई आशा क्यों मुझे नहीं नजर आती है। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहो। वो चाहता है कि आप उसके अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को पाकर उसके पहचान में आगे बढ़ते
बढ़ते रहो। प्रभु का वचन मुझे एक आखिरी वचन में आपके साथ में बांटना चाहता हूं, जो मुझे निर्गमन की किताब के 34 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में मुझे मिला। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा वचन है। 6 और 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराधों और पापों का क्षमा करने वाला है। हालेलुया। और ये हमारा परमेश्वर क्या है? अधर्मों से, अपराधों से क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उस परमेश्वर के पास में आप उस उड़ाऊ पुत्र के जैसे, ठीक है, उस लड़के के जैसे जो भाग गया था, पर जब वो अपने आपे में आता है, वो सोचता नहीं कि मेरे पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो जाता है, कहता है कि पिता, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। एक पश्चाताप के हृदय के साथ में जाता है। क्या आप पश्चाताप करना चाहते हो? क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हुए क्षमा पूछना चाहते हो? अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर तो पहले से ही तैयार बैठा है कि आपको वो क्षमा करे। वो परमेश्वर पहले से तैयार बैठा है कि आपको भरपूरी के जीवन के साथ में नवाजे। वो परमेश्वर तैयार बैठा है कि आपको, अरे मेरा बेटा और मेरी बेटी कब मेरे पास में आती है, कब मैं उनको गले लगाऊं, कब मैं उनसे प्यार करूं। वो परमेश्वर, वो पिता इंतजार कर रहा है। क्या आप उसके पास में आना चाहते हो? क्या आपको अपने अपराधों की क्षमा चाहिए? क्या आप उस क्षमा को प्राप्त करके उसके बेटे और उसकी बेटियां बनना चाहते हो? अगर आप इस प्रकार से करना चाहते हो तो प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारा पिता परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और आप उसको अपने जीवन में स्वीकार ऐसे कर सकते हो जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हो कि मेरा यीशु जो है मेरे अपराधों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए वो उस सलीब पर चढ़ा, और जो सजा मुझे होने वाली थी उस परमेश्वर ने अपने ऊपर ली, और उसके कोड़े खाने से मैं, मेरे अपराधों से मैं क्षमा प्राप्त करता हूँ, मैं चंगाई को प्राप्त करता हूँ। मेरा रिश्ता फिर से परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हुए अपने जीवन का प्रभु बनाते हो तो वो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। अनुभव करो मेरे प्यारों, मैंने अपने जीवन में उस क्षमा प्राप्ति का अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन में उस आनंद और उस भरपूरी के जीवन का आनंद अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है। क्या आप ऐसा करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो प्रार्थना करो और देखो कि परमेश्वर आपके जीवन में किस प्रकार से बदलावट लेकर आता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और मेरे प्रार्थना के साथ में आप जो मुझे सुन रहे हो, आमीन जरूर कहना, और देखो परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन के लिए किस प्रकार से बनी रहती है। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पापी हैं और आपसे दूर गए थे। हम हमारे जीवन अपने ही तरीके से जीने के लिए शुरुआत किया था। हमें सही क्या है और गलत क्या है उसका ज्ञान ही नहीं था। पापों में और हम ऐसे फंसे थे कि जैसे हम दलदल में और कीच में फंसे हुए हैं, और वहां से निकलने का हमारे लिए कोई उपाय ही नहीं। प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते कि आपने अपनी पहचान हमें दिया कि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो। मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके मानता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए अपना लहू बहाया ताकि मेरे अपराधों से मुझे क्षमा मिले। मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरी मदद करना। मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरा जीवन का प्रभु है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं और मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरे अपराधों को तू क्षमा कर, और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमेन एंड आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। ऑलराइट। और इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो जिंदा खुदा परमेश्वर है, अगर और भी आप जानना चाहते हो तो जरूर आप हमें
संपर्क कर सकते हो और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करना चाहेंगे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।